एक अन्य मित्र ने पूछा है, किसी बुद्ध पुरुष ने आत्मकथा शायद नहीं लिखी, क्या आत्मज्ञान के बाद लिखने को कुछ बचता नहीं? ये एक रोचक तथ्य है। जहाँ तक मुझे भी स्मरण आता है, किसी संबुद्ध व्यक्ति ने अपनी ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मकथा नहीं लिखी। आत्मकथाएं ज़्यादातर उन्हीं लोगों ने लिखी है जो अभी उस चरम विकास को उपलब्ध नहीं हुए। बस एक ही किताब का टाइटल तुम्हें भ्रमित कर सकता है, परमहंस योगानंद जी की ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी। लेकिन उसमें ऑटोबायोग्राफी जैसा कुछ है नहीं, चंद घटनाएं हैं और एक आध्यात्मिक जगत का केवल निरूपण है, उसका प्रेजेंटेशन है। कैसे कैसे लोग थे, कैसे कैसे संत थे और कैसे उनके बीच में से वो निकले। आत्मकथा देखा जाए तो व्यक्ति के अहम की कथा है, उसके अहंकार की ही कथा है। और जो व्यक्ति जितना अहंकारी होता जाता है या जिसका ईगो जितना क्रिस्टलाइज होता जाता है, वो आत्मकथा लिखने में ज़्यादा रुचि लेता है। अक्सर लोगों को लगता है कि मैं आत्मकथा लिखूंगा। सवाल ये उठता है, तुम्हारी आत्मकथा में किसी की क्या रुचि हो सकती है, या कोई किसी की आत्मकथा क्यों पढ़े? पढ़ते भी हैं लोग आजकल, आत्मकथाएं बिकती भी बहुत हैं, जीवनियाँ भी बिकती हैं। यूजी कृष्णमूर्ति इसमें अक्सर एक बात कहा करते थे। वो कहते थे, ऑटोबायोग्राफीज आर लाइज एंड बायोग्राफीज आर डबल लाइज। वो कहते थे आत्मकथा तो झूठ है और जो जीवनियाँ हैं वो दोहरा झूठ है, क्योंकि वो दूसरा कोई लिखता है, पहला तो खुद व्यक्ति नहीं और दूसरा कह रहा है। आत्मकथा में कहीं न कहीं से अपने बारे में जो लिखने का रस है वही बाधा खड़ी करता है, और कोई सद्गुरु, कोई संबुद्ध व्यक्ति शायद अपने बारे में लिखने में कोई रस ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ही वो कोशिश करेगा कुछ लिखने या बोलने की, तो अपने जैसा कुछ पाएगा नहीं। किसके बारे में लिखे वो, किसकी बात करे, वो है कहाँ? वो तो है नहीं। जब बात कर रहा है तो ये काम चलाओ उपकरण है, काम चलाओ उपकरण है जो मैं भी कहेगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, मैं ऐसा कह रहा हूँ। लेकिन जैसे ही ये उपकरण बंद होगा तो अंदर कहीं कोई मैं जैसा उसके नहीं दिखाई देगा। इसलिए संबुद्ध मित्रों से इंटरेक्ट करने में सामान्यतः बड़ी अड़चन होती है, क्योंकि वो अभी तो कह रहा होगा कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में वो कॉस्मिक हो जाता है। जैसे ही वो बोलना बंद करेगा मैं का शब्द, फिर वो ढूंढ नहीं पाएगा कि ये कहाँ है, वो कहाँ से बात उठ रही थी। तो एक अर्थ में एक सद्गुरु की आत्मकथा अगर लिखी जाए तो ये हर व्यक्ति की कथा हो जाएगी, और हर व्यक्ति की कथा लिखने का कोई अर्थ नहीं है, कोई प्रयोजन भी नहीं है। तो इसलिए सद्गुरुओं ने अर्थात संबुद्ध मित्रों ने आत्मकथाएं नहीं लिखी होंगी, क्योंकि अपने अंदर झांकने पर उनको कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी तो नज़र आई नहीं होगी, और उसकी कोई प्रासंगिकता या उसकी कोई उपयोगिता भी नहीं रह गई होगी। हाँ, लोग उनके बारे में ज़रूर लिख पाए होंगे और जीवनियाँ भी बहुत लिखी गई हैं। उनके बारे में मैं समझता हूँ ठीक है, क्योंकि अगर किसी दूसरे व्यक्ति ने अपने ढंग से कोई परसेप्शन देखा है, परसीव किया है, तो ये सहयोगी हो सकता है। किसी अन्य व्यक्ति को जो इस अंतर यात्रा में, इस अनंत यात्रा में चल रहा है, तो उसको उस कोण से देखने में सहूलियत हो सकती है। लेकिन अपने बारे में कहना
ये हमेशा बड़ा कठिन बना रहेगा। आत्मकथा के बारे में लोगों को रुचि होती है, लेकिन अगर तुम देखो तो धीरे धीरे वो ग्लोरीफाइड फिक्शन बन जाती है। हर बचपन को स्वर्णिम बचपन की तरह से ढाल दिया जाता है। पीछे आने वाले लोग जब शास्त्र निर्मित करते हैं तो अक्सर जो गुरु हुए, मसीहा हुए, तीर्थंकर हुए, उनके बचपन को इतना ग्लोरीफाई कर देते हैं कि लोगों को लगता है कि हम तो ऐसे नहीं हो सकते। और मेरा हमेशा कहना रहा है कि बचपन सबका साधारण ही होता है, तो उस साधारण बात के बारे में बताने का औचित्य भी क्या है। और एक संबुद्ध मित्र अगर साधारण ही बना रहे तो ये लोगों के लिए ज़्यादा प्रेरणा का विषय होगा। अब कोई अवतार हुआ तो तुमको पहले से ही पता है ये तो इतना विशेष है, इसके जैसा तो हुआ नहीं जा सकता, तो बात ख़त्म हो गई। तुम उसके जैसे हो नहीं सकते तो सारी कवायद का कोई फ़ायदा ही नहीं, सारे ध्यान साधना का कोई फ़ायदा ही नहीं, ये सब इशू बेकार हो गया फिर। लेकिन अगर तुम वैसे हो सकते हो, तुम वहाँ पहुँच सकते हो, तब तो कोई अर्थ रखता है, तब तो ये साथ उठना बैठना, ये साधना, ये ध्यान, इसका कोई अर्थ है। तो जो संबुद्ध मित्र रहे वो इसलिए उनकी चर्चा शायद बिल्कुल नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि वो चाहते रहे होंगे कि इसके बारे में लोग ब्लैंक बने रहें, खाली बने रहें, ताकि कुछ अनुमान लगाना व्यक्ति के लिए संभव ना हो और व्यक्ति चले। लेकिन जिन लोगों ने जीवनियाँ लिखी होंगी या जिन लोगों ने शास्त्र बनाए होंगे, उन्होंने उनको निश्चित तौर से ग्लोरीफाई कर दिया होगा। और हर ग्लोरिफिकेशन में व्यक्ति के लिए समस्या खड़ी होगी। तो मुझे लगता है कि इनका कोई औचित्य नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं है। और सद्गुरुओं का, संबुद्ध लोगों का होना बस इतना ही है कि तुम भी उस संभावना को उपलब्ध हो सको, और उनके अपने जैसा कुछ है नहीं, इसलिए लिखने को कुछ बचता भी नहीं है।